बात करेंगे कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, उसको हम कैसे याद करें। उसके बाद हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय जानेंगे और उनका साहित्य परिचय भी जानेंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम में हमारा पूरे 5 नंबर का आता है जीवन परिचय लिखने के लिए। जीवन परिचय आपको कुछ इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि जब आपने क्लास 10th में एग्ज़ाम दिए होंगे बोर्ड हिंदी का, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अक्सर बच्चे जो होते हैं घर से तो पढ़ के जाते हैं, पर बोर्ड एग्ज़ाम में जाते-जाते वे सन वगैरह आदि चीज़ें भूल जाते हैं और उनकी राइटिंग बोलते हैं कि काफ़ी ख़राब हो जाती है। जहाँ तक कि मेरी भी जो राइटिंग थी वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मीन्स लिखने के चक्कर में उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले आपको जो पहला काम करना है कि आपको जीवन परिचय को बार लिख के उसको एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेना है। मीन्स आपको लिखने में भी थोड़ा फास्ट करना है, यानी 5 से 7 मिनट में आपको अपना जीवन परिचय कंप्लीट कर देना है। कम से कम आपको जीवन परिचय 8 से 10 बार एकदम अच्छे तरीके से काले नीले पेन के साथ, स्केच के साथ, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में लिखा जाता है, अभी से आप उस चीज़ को लिखना शुरू कर दीजिए। तब बोर्ड एग्ज़ाम आते-आते आपसे कोई भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं उसको अभी से सुधारो और उसको पॉइंट आउट करो। सबसे पहली बात हमारी ये हो गई। और जो दूसरा हमारी है, मिस आप उसका एक शॉर्ट मिस ऐसे बना लो, मिस एक चार्ट टाइप का छोटा-सा, मिस इतना सा बना लो कि उसमें उन्होंने इनका नाम, जन्म, मृत्यु, उन्होंने क्या उपाधि, इनकी शिक्षा, भाषा, रचनाएँ, ऐसे आप बॉक्स को बना लीजिए। हमने आपसे कहा है आपको केवल 3 ही जीवन परिचय याद करना है। ऐसे बना लीजिए। आप उन सभी को याद करने के लिए मिस सुबह उठिए, बस जब भी आपको रिवाइज़ करना हो इन सभी को देख लीजिए। उसके बाद इसका एक फॉर्मेट देख लीजिए और उसके बाद आप इसको डेली 5 से 6 दिन लिख दीजिए अच्छे से, तो आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएँगी सारी चीज़ें। और तीसरी जो हमारी बात आती है, वो आती है काफ़ी बच्चों की कि हमारी राइटिंग नहीं जाती है। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में राइटिंग नहीं देखी जाती है, बस अगर आपने यहाँ पे क्या लिखा है मिस समझ में आना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए क्या लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर हमने शिक्षा लिखा है, तो आपने जब यहाँ पे शिक्षा लिखा है तो या सा और छा को बस आपको टीचर को दिखना चाहिए। टीचर आपका राइटिंग नहीं देखता, आपका फॉर्मेट देखता है। आपने कहीं पे काटा-पीटा तो नहीं है, ये देखता है आपने कितने अच्छे से लिखा है, क्या चीज़ लिखा है। बोर्ड एग्ज़ाम में ये चीज़ें देखी जाती हैं, ना कि राइटिंग देखी जाती है। हाँ, राइटिंग भी देखी जाती है। अगर आपने यहाँ पे मिस एकदम अच्छे से लिखा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे वो टीचर जो है ने उनको काफ़ियाँ चेक करनी होती हैं कि जो उनका दिमाग है वहीं पे वो सटक जाता है कि ये बच्चे ने क्या लिखा है, तो वहाँ पे उसको कम नंबर देकर चले जाते हैं। आपको थोड़ा-सा भी लिखना है पर उसको सुंदर लिखना है और अच्छा लिखना है। तो अब हम चलिए दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। हमारा पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो हमें तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है या बहुविकल्पी में बनता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल किस युग के कवि है? छायावादी युग के कवि है, शुक्लोत्तर युग के कवि है, किस युग के कवि हैं? तो हम आपको बता दें कि वासुदेव शरण अग्रवाल छायावादोत्तर युग के कवि हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। इन्होंने राष्ट्र का स्वरूप निबंध लिखा है। जो हमारा राष्ट्र का स्वरूप है वह एक निबंध है। आने वाले वीडियो में हम उसे भी सीखेंगे। जो इनका नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका नाम है। जो इनका जन्म हुआ था वह 1904 ईस्वी में हुआ था। जो इनका जन्म स्थान था वह उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। जैसे में सभी लोग अपने ज़िले और गाँव में रहते हैं, उसी प्रकार इनका भी जन्म यूपी के मेरठ ज़िले में खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। जो इनकी शिक्षा थी, इन्होंने बीए किया, फिर एमए किया, फिर इन्होंने पीएचडी किया। जो इनकी लेखन विधा है वह निबंध है। निबंध में इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस है, राष्ट्र का स्वरूप इत्यादि और सारे निबंध है। इनका जो शोध है, जो इनका एक शोध है यहाँ पे पाणिनि कालीन इनका एक शोध है। इनकी एक संपादना है। जो इनकी भाषा शैली थी वह खड़ी बोली थी। और इनकी जो मृत्यु है वह 1967 में हुई है। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे मिस बॉक्स बना के इसको अच्छे तरीके से लिखना होगा। सबसे पहले हम आपको एक हिंट दे रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम पूरे 5 साल के पेपर को सॉल्व करेंगे आपके साथ, मिस टाइम हाउस लगा के कि कितनी देर में पेपर को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो
अब हम आपको बता देते हैं कि जीवन परिचय और साहित्य परिचय में क्या अंतर है। जीवन परिचय और साहित्य परिचय में क्या अंतर है। जीवन परिचय में हम उनका जन्म स्थान, शिक्षा, वो क्या क्या किए, क्या नहीं किए, कहाँ पे वे कार्य किए, उनकी जन्म मृत्यु, हम ये सब जीवन परिचय में जानते हैं। यानी उसके जो बेसिक बातें होती हैं, उनका नाम, शिक्षा, जन्म स्थान, लेखन विधा, भाषा शैली, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने कहाँ पे पढ़ाई की, उन्होंने कौन सी जॉब की, इन सब के बारे में हम जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। जीवन है तो जीवन के परिचय के बारे में तो बात करेंगे। अब साहित्य परिचय में हमारा आता है कि इन्होंने कौन सी रचनाएँ, उपन्यास, इनके साहित्य में स्थान क्या-क्या है, यानी हम उनके अंदर की बातें करते हैं। रचनाएँ, उपन्यास, कथाएँ, इन सब के बारे में हम बात करते हैं साहित्य परिचय में। आपका रचनाएँ, अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आपने रचनाएँ नहीं लिखी तो आपके 2 नंबर वहीं पे काट लिए जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है रचनाएँ, जहाँ से आपको 2 नंबर मिलता है। जीवन परिचय को केवल आपको 3 नंबर मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं जीवन परिचय का संक्षिप्त जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ के जनपद में वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। यानी वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। यूपी के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में ही रहते थे। अतः इनका बचपना लखनऊ में ही बीता। 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने एमए किया। तदनंतर मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। इन्होंने फिर मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी किया तथा 1946 ईस्वी में डीएलएड की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाणिनिकालीन भारतवर्ष का शोध किया। तो चलिए अब हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपना लखनऊ में ही बीता। 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने एमए किया। 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने एमए किया। तदनंतर मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी तथा 1946 ईस्वी में इन्होंने डीएलएड की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाणिनिकालीन भारतवर्ष का शोध किया। 1946 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज के सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया। 1967 ईस्वी में हिंदी के इन साहित्यकार का निधन हो गया। यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपको इस तरीके से मित्र कहानी के माध्यम से आपको याद करना कैसे कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। जो क्या ना 1960 जो इनका जन्म का स्थान जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। और जो इनके माता पिता हैं वह लखनऊ में ही रहते थे। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे तो ये साथ ही रहेंगे, इसलिए जो इनका बचपना है वह लखनऊ में ही बीता। इन्होंने फिर आपको इसके बाद आपको शिक्षा भी देना, इन्होंने कहाँ पे रहते थे अब आप ये बता दिए। अपने माता पिता के साथ रहते थे, लखनऊ में रहते थे। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया। फिर इसके बाद इन्होंने तदनंतर में उसके तुरंत बाद मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। 1941 में फिर इन्होंने पीएचडी की तथा डीएलएड की उपाधि प्राप्त किया। फिर इन्होंने पाणिनिकालीन भारतवर्ष का शोध किया। 1946 से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज के सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य की बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया। 1967 ईस्वी में हिंदी के इन साहित्यकार का निधन हो गया। बस आपको इन्हीं फॉर्मेट को सोच के आपको ऐसे ही याद करना है। आपको केवल अपने याद नहीं करना है। याद करने के बाद जब आपको उसको लिखेंगे एक कॉपी में अच्छी तरीके से काले नीले पेन से, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है, तब आपको असली पता चलेगा कि हमें कितना आता है और कितना याद है। अब हम इनकी प्रमुख रचनाएं जान लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रमुख रचनाएं पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, मातृभूमि। आपको 2 रचनाएं लिखने के लिए आती हैं, पर यहाँ आप 3 रचनाएं याद कर लीजिए, यानी पृथ्वी की पुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, मातृभूमि। इसके बाद हमारी ये इनकी जो साहित्यिक सेवाएं हैं ये फिर ये हमारी साहित्यिक सेवाएं हैं। सबसे पहले आपको जो हमने आगे बताया है, सबसे पहले आपको उस पर पकड़ बनानी है और उसको अच्छे तरीके से लिख के याद कर लेनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको यही लिखना है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखना है, यानी आपको और कुछ लिखना है, तो आप यहाँ पे साहित्यिक सेवाएं लिख सकते हैं। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया, जैसे कि पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और
बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करने के इन्होंने हिंदी साहित्य में गौरवान्वित किया। इन्होंने प्राचीन करके हिंदी साहित्य का गौरवान्वित किया। इन्होंने प्राचीन करके महापुरुषों श्री कृष्णा, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धिसंगत चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया। बस वासुदेव शरद अग्रवाल इतने में हमारे ख़त्म हो जाते हैं। बस आपको अभी यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। हम आपको यहाँ पे गारंटी दे सकते हैं कि 80 से 95% चांस है। मीन्स हमारे आप सबसे पहले इस बात को समझिए कि हमारे यूपी में जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है, वहाँ से आपको पूरे 6 सेट बनते हैं। 75 जिले 6 सेट, यानी वासुदेव शरद अग्रवाल जो है वे 4 सेट में 100% रहेंगे। इस बात की गारंटी हम आपसे दे सकते हैं, क्योंकि जब 2026 में बोर्ड एग्जाम होगा, आप उन सेटों को भी मिला सकते हैं। तो हो सकता है कि जो ये चारों सेट हैं ये आप में आ जाए और सेम इसी प्रकार से आप लिख देते हैं तो आपके 5 नंबर कोई काट नहीं सकता। यानी लिखने वाला वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में लाने वाले हैं, और इसका जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा या राष्ट्रीय स्वरूप के ऊपर आएगा। हम इसको कहानी के माध्यम से और बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस पिछले साल इससे आए हुए हैं उसकी व्याख्या करने के लिए और उसका संदर्भ लिखने के लिए इस बात की गारंटी हम दे सकते हैं। आने वाले वीडियो में जो भी मेरा दोस्त बना रहता है, मेरा दोस्त यानी मेरा वीडियो देखता है और बना रहता है, कुछ ही टाइम, बस 30 से 40 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। आपको व्याख्या करने का तरीका, उसको कैसे व्याख्या किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, सब कुछ सिखा दूंगा। बस आप लोग पूरी शिद्दत से इस वीडियो को देख लीजिएगा। आई होप आपको ये सब थोड़ा भी हमारा ज्ञान आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।